हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रथम चोपड़ा। तो अभी मैं सीजीएल का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में सीजीएल का एग्ज़ाम दिया है या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दिया है। और इसका माहौल, इसका थोड़ा क्या कहते हैं प्रोसीजर थोड़ा बैंकिंग से अलग था। जो वहाँ पे मतलब प्रोसीजर वगैरह फॉलो होते हैं वो थोड़ा बैंकिंग से अलग था। तो इसके अंदर सेक्शनल टाइम नहीं होता, मेरे को पता था। तो मैं एज़ यूजुअल अपनी रीजनिंग से स्टार्ट करता हूँ। उसके अंदर मैंने पूरे अटैम्प्ट कर लिए, 25 के 25 अटैम्प्ट कर लिए। और रीजनिंग मेरे को ईज़ी लगी, काफ़ी ईज़ी लगी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी रीजनिंग की। तो उसको भी अगर ना अटैम्प्ट कर पाता तो मेरे को डिसअपॉइंटमेंट होती खुद से। फिर उसके बाद मैं अपने मैथ्स के सेक्शन पे जाता हूँ, क्वांट के सेक्शन पे। वहाँ मेरे को एक दो क्वेश्चन थोड़े अजीब लगे, जो कि मैंने उस टाइम के लिए छोड़ दिए, बाकी मैंने पूरे कर लिए। उसके बाद मैं जाता हूँ अपने इंग्लिश के सेक्शन पे। इंग्लिश का सेक्शन, मेरी इंग्लिश वीक है, मेरी वोकैब वीक है, पर उसके अंदर वोकैब ऐसी आई थी कि जो वोकैब का लेवल होना चाहिए ना जिस बंदे का, अगर वो एग्ज़ाम दे रहा है, उसके 10% लेवल की भी वोकैब नहीं आई थी। वोकैब इतनी ईजी थी कि मेरे से हो गई थी। मेरे से एक दो क्वेश्चन रह गए थे बस, और एक दो क्वेश्चन में मैंने क्या कहते हैं थोड़ा गेस वर्क करा है इंग्लिश के। बाकी जिसकी वोकैब मैं बता चुका हूँ, मतलब उस लेवल तक की होगी ना, जिस लेवल तक की होनी चाहिए, वो आराम से खींच देगा क्वेश्चन सारे के सारे इंग्लिश के अंदर। इजी थे, मैं नहीं कहता कुछ थे। अब वहीं जीके की बात आती है। भाई कुछ भी नहीं आता था मेरे को जीके के अंदर। लिटरली मैं जो पढ़ के गया था, अब मैं पिछले वीडियो में, हर वीडियो में यही बोलता हूँ, भाई मेरी जीके है वीक। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरे दिमाग में नहीं बैठती चीज़ मेरी। अगर मेरे को अगर जीके आती ना, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं 100 जीके के अगर 10 क्वेश्चन भी आते होते मेरे को, मैं कम से कम 150 नंबर ले आता। आराम से 150 नंबर ले आता। अभी तो मेरे को नहीं आते। मेरे ख्याल से मेरे को इस बात का डर है, मेरे नेगेटिव में ही ना चले जाए नंबर। बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि क्वेश्चन एक दो चेक करें, वो तो मेरे गलत हो चुके हैं। बाकी देखते हैं क्या बनता है। मेरे को थोड़े थोड़े क्वेश्चन, टाइम मेरे पास बहुत था भाई, हद से ज़्यादा टाइम था मेरे पास क्वेश्चन याद करने के लिए कौन कौन से आए हैं। आखिरी के 5 मिनट में ऐसे ही बैठा रहा हूँ, बस देख रहा हूँ कंप्यूटर को टक 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 करके। जीएस क्योंकि आती नहीं, बाकी क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिए थे। मैथ्स और रीजनिंग मेरी मिला के जब सॉल्व हुई ना, मेरे टोटल 21 मिनट बचे हुए थे, जब वो मेरी मैथ्स और रीजनिंग मिला के सॉल्व हुई टोटल। अब मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने लिख के रखे हैं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले बात क्वांट की करते हैं। एक था साइन कॉस का क्वेश्चन। साइन कॉस का क्वेश्चन था जिसके अंदर कॉस की वैल्यू दे रखी थी और टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर समथिंग निकालना था। और एक और था साइन कॉस का क्वेश्चन, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। एक एवरेज स्पीड थी जिसके अंदर मतलब कुछ डिस्टेंस बंदा स्पीड से चलता है, इस टाइम में पहुंचता है शायद, हाँ कुछ डिस्टेंस इस टाइम में पहुंचता है, फिर बाकी आता है। तो स्पीड था, टाइम था, मेरे को अच्छी तरीके से याद नहीं है, बस ऐसा था। और एक सर्कल था, सर्कल वाला क्वेश्चन था, मतलब दो सर्कल है, कंसेंट्रिक है, कॉर्ड निकालनी है। उसके अंदर मेरे ख्याल से ट्रिपलेट्स बन रहे थे, 10 8 6 वाला ट्रिपलेट बन रहा था शायद से, अगर मैं सही हूँ तो। और एक था डीआई का क्वेश्चन। डीआई का क्वेश्चन था जिसके अंदर एक 19 से 20 तक ईयर था। उसके अंदर आपको प्रॉफिट परसेंटेज अगर 25 चाहिए तो कितने पैसे होंगे, शायद हाँ यही था। और एसआई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था कि एक सिंपल इंटरेस्ट का दे रखा था, मतलब उसका वो क्या कहते हैं प्रिंसिपल दे रखा था, टाइम दे रखा था, रेट दे रखा था, उसके एसआई निकाल के दूसरे का टाइम निकालना था। और एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था जो 266 से किसी नंबर को डिवाइड करना था, तो रिमाइंडर बताना था क्या बचना है। एक स्फीयर का क्वेश्चन था कि उसकी वॉल्यूम बतानी थी, रेडियस। वो कैलकुलेटिव था, मैंने ऑप्शन से गैस नहीं करा, मेरा दिमाग में नहीं चला, मैंने कैलकुलेट करके आंसर निकाल दिया। ऑप्शन से शायद गैस हो जाता। और एक फोर्थ पर क्वेश्चन निकालना था क्वेश्चन का। इतने ही मेरे को याद है, मैंने लिख के रख लिया। और रीजनिंग के अंदर भाई नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन मैं कहूँगा डिफ़िकल्ट थे, अब दिमाग लगाने वाले थे। मतलब एक तो 4 डिजिट नंबर थे, अब उसके अंदर लॉजिक क्या था, सब में से ट्रिपल थ्री ओ क्या कहते हैं 3333 माइनस हो रहा था। मैंने तो मल्टीप्लाई क्यूब व्यूब निकाल के सब देख लिया। उसके बाद मेरे को पता लगा कि भाई ये सब हो रहा है। एक था क्वेश्चन कि 5 रिलेटेड है 45 से, 3 रिलेटेड है 3 से, तो 6 इससे रिलेटेड होगा। पता नहीं मेरा सही है कि नहीं, मैंने ऐसे रिलेट करा कि 45/5 3 का स्क्वायर, 3/3 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए, और वो एक ही ऑप्शन था 96। तो मैंने वो टिक कर दिया। लेटर एनालॉजी थी, बहुत ज़्यादा ईजी थी, बहुत ज़्यादा ईजी थी। एक तो ऐसे था कि फर्स्ट 2 वर्ड लास्ट में आ रहे हैं, लास्ट 2 वर्ड फर्स्ट में आ रहे हैं, और बीच वाला 2 3 प्लस हो रहा है उसका, बस
बहुत ज़्यादा ईजी थे। और डाइस के 2 क्वेश्चन थे जिसमें से एक क्वेश्चन तो भाई आंख बंद करके बंदा कर देगा कि एक के अपोजिट बताना है और बाकी सारे नंबर उसके साइड में दिखा रखे हैं। तीनों डाइस पे एक एक है, तीनों डाइस पे एक एक है, 3 फिगर दे रखी थी, तीनों फिगर में एक एक नंबर है। और बाकी उससे तो पता लग ही जाता है, 2 से ही पता लग जाता है, 3 से तो भाई पता पूरा ही पक्का हो जाता है। सिलॉक्स का था क्वेश्चन, ईजी था, कोई मुश्किल नहीं था। कुछ ऐसी थी, टेबल प्लेट है, प्लेट टैक है, पता नहीं क्या ऐसी कुछ था, ईजी था, मुश्किल नहीं था कुछ क्वेश्चन। और उसके बाद थी, मैंने जो करी है इंग्लिश थी, उसके अंदर एक मेरे को याद है कि फीबल का सिनोनिम बताना था और लिली लिविड कोई इडियम होगा, ये मैंने छोड़ा है, अकेला क्वेश्चन छोड़ा है मैंने इंग्लिश के अंदर। लिली लिविड करके कोई क्वेश्चन था, इसका आपको कुछ बताना था, क्या कहते हैं, इसका मीनिंग बताना था कि नॉटी होता है, ब्रेव होता है, हाँ ऐसी कुछ था, फनी होता है, नॉट ब्रेव होता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट थी और इजी थी सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी, ऑप्शन से देख के आराम से हो जाती, वैसे भी हो जाती। और मिसपेल्ट वर्ड था कि ढूंढना था कि कौन किसकी स्पेलिंग गलत है या पता नहीं किसकी सही है, जिसमें से एक कुछ वर्ड था एपरेंटाइसिस था या ग्लिटरिंग कुछ, हाँ ऐसे यही यही वर्ड थे, इनमें से देखना था। और लास्ट में 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे। फिर जीएस में करी तो नहीं लेकिन क्वेश्चन याद है, करी नहीं लेकिन क्वेश्चन याद है। चोला डायनेस्टी से क्वेश्चन आया था कि उनकी जो क्या कहते हैं किंगडम थी या बैठक या सभा होती है, उसका नाम क्या आते हैं। एक नोबेल प्राइज़ का क्वेश्चन था कि पता नहीं किसने जीता था, मेरे को क्या पता भाई, अपना जीता होगा। एक कोई भक्ति करके वुमेन है, वो महाराष्ट्र से है, उसने किसी गेम में प्राइज़ जीता था, वो गेम बतानी थी कौन सी थी, जो कि मेरे को इतना तो मैं लगा लिया था कि महाराष्ट्र से रेसलिंग तो नहीं करती होगी, फिर भी नहीं गैस कर पाया मैं। म्यूज़िक का क्वेश्चन था विलायत खान जिसका आंसर था, मैंने वो क्या किसी की एनालिसिस में देखा, मैंने नहीं करा ये आंसर ठीक। डांस का क्वेश्चन था, एक झेलम नदी को पहले के टाइम में क्या कहते थे, वो क्वेश्चन था। एक तापी नदी कौन स्टेट दे रखी थी कि कौन सी नदी में कौन सी स्टेट में ये नदी नहीं जाती, वो था। और एक बायो का था, क्लोरोफ्लोर पता नहीं क्या था, वो मैंने टिक करा है। हाँ, एलगी वेलगी भी था उसके अंदर कुछ ऐसी, वो मैंने टिक करा है, मैंने ऑप्शन से टिक करा है क्योंकि क्लोरोफिल मेरे को पता है वो कुछ ना ग्रीन से रिलेटेड होता है, ग्रीन प्लांट्स के खाना बनाने के काम आता है कुछ क्लोरोफिल है ना, तो वो मैंने ग्रीन ना 2 ऑप्शन में ही था। उसके बाद मैंने एक और कुछ गैस मारा था, तो मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन मेरा सही है, वो क्वेश्चन मेरा सही है जीएस के अंदर। और 1-2 मेरे को और लग रहा है सही है, करे मैंने 7-8 हैं, बाकी मेरे गलत होंगे, कुल मिला के 0 बैठेंगे, थोड़े ज़्यादा बैठ जाएंगे। बाकी देखते हैं यार, किसी और अगर मेरे को पता है, किसी और अगर कैटेगरी से मेरी कट ऑफ हो जाती क्लियर, यूआर से भी शायद हो जाए, शायद हो जाए, मेरे जीएस की और सही हो जाए, मेरे को नहीं पता क्वेश्चन, शायद हो जाए क्लियर, शायद ना भी हो। बाकी मेरा काम है एनालिसिस बताना या पेपर कैसा आया था बताना। अब मैं कोई नहीं होता जज करने वाला कि पेपर इजी आया था हार्ड आया था, मैं बोलूँगा हार्ड आया था तो लोग कमेंट में बोल देंगे कि भाई उन्हें क्या कहते हैं बंदा चाहिए, ऑफिसर चाहिए, वो पेपर तो हार्ड लेंगे, हाँ भाई सही कह रहा है, पेपर हार्ड लेंगे। किसी किसी को, मेरे को जीएस मुश्किल लगी क्योंकि मेरे को आती नहीं, किसी के कोई वहाँ पे बात कर रहा था, किसी ने रीजनिंग में सिर्फ 16 अटैम्प्ट करे, किसी ने 22 अटैम्प्ट करे, अब वो उनकी वीक थी, मेरी स्ट्रॉन्ग थी। तो ऐसे ही चलता है भाई, जो भी है, जिसका ज़्यादा होता है नंबर कुल मिला के वो निकल जाता है। बाकी देखते हैं रिज़ल्ट। और डांस वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉक में भी थे, एग्ज़ाम में भी आए हैं, तो भाई पढ़ के चले जाओ, डांस वगैरह पढ़ के चले जाओ। आर्ट फॉर्म्स के अवार्ड विनर जो हैं पढ़ के चले जाओ। करंट के भी क्वेश्चन थे 4-5 2000। एक और जीएस का क्वेश्चन था कि कोई स्कीम वीम थी कि प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर को पता नहीं कुछ करने के लिए कोई स्कीम थी प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री एक तो जिसका ऑप्शन था लक्ष्य था, और एक ए एम या ए बी पी एम जे वाई, प्रधानमंत्री जल आवास योजना, मेरे ख्याल से कुछ ऐसी ऑप्शन में था, मैंने टिक करा, मेरे को नहीं आता था, साफ सीधी बात है। बाकी देखते हैं, आंसर की आ जाएगी, महीने 1.5 महीने में ही आती है मेरे ख्याल से, मेरे को पता नहीं है, जिसको पता है कमेंट में बता देना, आंसर की आ जाएगी तब देखते हैं आंसर, वो भी बता दूंगा मैं।